होता ये है कि अगर आपको पेट्स पसंद हैं, आप एक कैट को अपने घर लेके आते हैं, पर कुछ दिनों में आप देखते हैं कि आपकी कैट डल रहने लगी है। बहुत सी एक्टिविटीज ऐसे कर रही है जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है, या फिर आप ये डाउट करते हैं कि वो कैट आपके घर में खुश है या नहीं। अगर आप एक नए कैट पेरेंट हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि वो बिल्ली आपके घर में खुश है या नहीं, और आप अपनी बिल्ली की लाइफ और कैसे बेटर बना सकते हैं, सो keep watching this video. I am Dr. Dipanshi and I am here to help you. ओके, सो आज हम लोग जानेंगे 7 ऐसी चीजें जो आपकी कैट की लाइफ को बहुत बेटर बना सकती हैं। सो लेट्स गो। ऑन टू रीजन नंबर 1। पहला रीजन, फीड वेराइटी ऑफ फूड। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी रखिए, फ्लेवर्स रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी ब्रांड अगर आप फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि ड्राई फूड आपको देना ही नहीं है, 80 to 90% आपको वेट फूड देना है। कोई भी ब्रांड आप फॉलो कर रहे हैं उसमें फ्लेवर्स का चेंज करते रहिए। अब इमेजिन कीजिए मेरे पापा की एक फैक्ट्री है बिस्किट की। अब मैंने बचपन से बिस्किट ही बिस्किट खाए हैं, बिस्किट ही बिस्किट, उसी की अरोमा हमेशा रहती है। अब 2-3 साल बाद अब मुझे लगेगा आई विल जस्ट हेट द बिस्किट्स। ओके, मैं बिस्किट्स खाना ही नहीं चाहूंगी। तो इसी तरह कैट्स के साथ भी ये होता है, अलोंग विद दैट। और एलर्जीज और इंटेस्टाइनल इश्यू भी हो सकते हैं। एक ही तरह का खाना देने पे गट हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहती है। तो इसीलिए हमेशा अपने कैट्स के खाने में चेंज लाएं। अगर सुबह आप टूना दे रहे हैं तो शाम को आप चिकन फ्लेवर भी दे सकते हैं विस्कस का। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है उनका किंगडम बनाइए। अब इमेजिन कीजिए आप अपने घर में जाते हैं, आपको सब तरफ अपनी फोटो लगी हुई दिखाई देती है और आपकी फैमिली फोटो लगी है। आपको लगता है कि हाँ ये घर मेरा है, तो ये चीज उनको भी फील होनी चाहिए। उनका एक सेपरेट लिटर बॉक्स होना चाहिए, उनका एक सेपरेट खाने का एरिया होना चाहिए, उनका सेपरेट पानी पीने का एरिया होना चाहिए, उनके लिए कैट टावर्स होने चाहिए, उनका प्यारा सा बेड होना चाहिए जिनपे उनकी सेंट हो, उनकी स्मेल हो। उनको अपना एरिया कि हाँ ये मेरा एरिया है, ये चीज उनको बहुत जरूरी है कि फील हो, जिससे वो होमली फील करे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब आपने जंबल करके रख दिया। हमेशा ध्यान रखिए लिटर बॉक्स में और खाने के एरिया में बहुत दूरी होनी चाहिए। कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं करती कि लिटर बॉक्स को और फूड को अपने साथ साथ रख दिया है। स्पेशली फूड और पानी को भी वो चाहती है कि वो डिस्टेंस पे रहे। फूड और पानी हमेशा डिस्टेंस पे रखिए, उसको साथ मत रखिए। कैट्स अगर आप दूर रखेंगे तो पानी ज्यादा कंज्यूम करेंगी, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिटर बॉक्सेस। अगर आपके घर में कैट आप अभी, ये वो एक ऐसा एरिया होता है कैट्स का जो ओनरशिप दर्शाता है, क्योंकि उसमें वो अपना सारा प्राइवेट काम करती है। 2 थिंग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिटर बॉक्स के लिए। पहली बात ये कि लिटर बॉक्स को हमेशा ऐसी जगह रखिए जहां पे शांति हो, जहां पे थोड़ी सी डार्कनेस हो, लाइक कॉर्नर ऑफ द हाउस। ये नहीं कि आपने कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे लोग 10 बार आ जा रहे हैं, बिकॉज कैट्स को रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी शांत एरिया की जहां पे वो अपना दे कैन डू देयर बिजनेस। ओके, और लिटर बॉक्स कभी भी ऐसा उसको 3-4 दिन के लिए पूरा गंदा मत छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत बिजी हैं तब भी आप टाइम निकालिए, बिकॉज आप एक पेट को अपने घर लेके आए हैं, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप टाइम निकालिए, एटलीस्ट 3 to 4 डेज में एक बार डेफिनेटली आपको लिटर बॉक्स क्लीन कर देना चाहिए। ये हाइजीन के इश्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैट्स को क्लीनिनेस और हाइजीनिक रहना बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज ये, जितना अच्छे से आप लिटर बॉक्स को क्लीन रखेंगे, फर्दर आपकी कैट हेल्दी रहेगी और लेटर उसको यूटीआई वगैरह के इश्यूज नहीं रहेंगे। सो लिटर बॉक्स इज हाईली इंपॉर्टेंट। एक कैट के लिए 2 लिटर बॉक्स इज मोर देन इनफ, एंड अगर 2 कैट्स हैं तो उनके लिए 4 लिटर बॉक्स होने चाहिए इन कॉर्नर ऑफ द हाउस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिटर। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है विस्कर स्ट्रेस। आपने तो सुना होगा वो छोटी छोटी मुच्छी जो कैट्स के होती है साइड्स में, वो उनके बहुत काम की होती है। वो मुझे ही उनको इंडिकेट करती है कि किस जगह पे उनको घुसना चाहिए, किस जगह पे नहीं घुसना चाहिए, कौन सी जगह उनके लिए क्रैम्प्ड हो सकती है। उनको पता चलता है कि सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है। उनको वाइब्रेशंस वो देती हैं, उनका प्रेशर, उनका टेम्परेचर, बहुत सी चीजों के मेंटेनेंस में वो विस्कर्स काम। तो एक गलती तो बिल्कुल ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके विस्कर्स कट कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा
उनके लिए एक सैड बात है, उनको बहुत दुख होता है अगर आप ऐसा करेंगे। प्लीज कभी भी विस्कर्स को कट मत कीजिए, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स और वाइब्रेशंस होती हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विस्कर स्ट्रेस होता क्या है, अगर आपने कोई बाउल ले रखा है, ओके, जो कि एक गहरा बाउल है, और उसमें अगर आप कैट को खाना दे रहे हैं, तो ये चीज उसके लिए बार बार उसके विस्कर्स साइड साइड में टच हो रहे हैं, उनको बेर बेर वो तगड़ी वाइब्रेशंस आएंगी, सो इससे वो डिस्टर्ब होती हैं खाने में। अगर आप हमेशा देखें कि आपकी कैट बाउल में है और या फिर बाउल को बार बार हाथ से ऐसा टक्कर मार रही है, तो इसका साइन है कि उसको विस्कर स्ट्रेस हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको वो गहरे बाउल यूज नहीं करने हैं। सोल्यूशन ये है कि अमेजोन पे आप देख सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी एक नॉर्मल सिंपल प्लेट अगर आप यूज करें जिसके फ्लैट एजेस हों, किनारे ना हो, या किनारे बहुत ही ऐसा पतले हों, वो प्लेट्स आप यूज कीजिए, ना कि गहरे बाउल। जिससे क्या होगा, उनके विस्कर्स, उनकी मूछें साइड से नहीं टकराएंगी और खाना वो अच्छे से खा सकेंगी, जो बेर बेर उनको, जो बार बार उनको तंग नहीं करेंगी। सो विस्कर स्ट्रेस की वजह से बहुत सी कैट बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती हैं। व्हेन यू टच देम, तो वो बहुत इरिटेट होंगी, दे मे बाइट यू, क्योंकि वो खाना पूरी तरह से नहीं खा पा रही हैं, बार बार उनको इरिटेशन हो रही है। तो हमेशा अपने घर में आप प्लेट ले लें, या अमेजोन से भी आप बहुत सी साइट्स पे फ्लैट एजेस वाली प्लेट होती हैं। सिरेमिक वाली मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, स्टील ऑल्सो यू कैन यूज, जो कि बेस्ट है। वो प्लेट लीजिए, उसमें ही अपने कैट को वेट फूड दीजिए। ओके, कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5। ओके, सो ये आप लोगों के लिए स्पेशली गेट गुड एट कैट थिंग्स, या कैट के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा। जैसे उनके नेल्स क्लिप करना, उनको ब्रश कराना, उनको दवाई देना। अगर आप उनके नेल्स क्लिप नहीं करेंगे, एटलीस्ट मंथली वंस, नेल ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और उसके जाके ऐसे कर्व होके वो स्किन के अंदर चला जाएगा और स्किन टीयर हो जाएगा, जो कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होगी आपके कैट के लिए। नेल कटिंग करना, आई नो आप लोगों घर में ये चीज आराम से कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। यू कैन डेफिनेटली डू इट। आपको मंथली वेट के पास जाना या फिर किसी ग्रूमर को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये काम आप आराम से कर सकते हैं। जितना जल्दी यंग एज पे आप ये काम शुरू कर देंगे, बहुत ही जल्दी आपकी कैट हैबिचुअल हो चुकी होगी। और अगर आपने ये काम यंग एज से शुरू नहीं किया है, अभी भी अगर आप हैबिट डलाते हैं, हमेशा पहली चीज अपने साथ ट्रीट्स रखिए। एक नेल्स आपने कट किया, उसको थोड़ी सी ट्रीट्स दीजिए। दूसरी चीज, आपको एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर बना रहता है ना, जो कहते हैं वाइब्रेशन, सो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको वैसी नहीं बनानी है कि चलो ओके कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कटेगा, बस 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 हो गया। सो इससे क्या होता है, वो कैट के लिए जो आप वाइब्रेशन दे रहे हैं वो डरने वाली दे रहे हैं। उसको क्या फील होगा कि चलो अब तो मैं भाग लेती हूँ, ये भागने वाला टाइम है मेरा, मुझे यहाँ से भागना है। ऐसा मत कीजिए। सिंपली आपकी कैट प्ले कर रही है, आप भी बस उसको नॉर्मल आओ प्ले करो, एक हाथ ऐसे पकड़ा, सिंपली ऐसा कट कर दिया, ओके, प्ले करो। बार बार उसको वैसा मत बनाओ कि नहीं अब ये जो सीन होने जा रहा है बहुत वैसा वाला होने जा रहा है कि नहीं मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए पकड़ लूंगी। स्टक होना कैट्स को पसंद नहीं है। सो आप प्लेफुली नॉर्मली आइए, एक ट्रीट से ऐसा खिलाइए, कट कर दिया, प्लेफुली चीजों को रखिए। बहुत ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट, बहुत ही कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट मत बनाइए, तो ये चीज आपकी कैट जल्दी इसमें हैबिचुअल हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स। जो भी वाइब्रेशन आप दे रहे हैं वो आपकी कैट आसानी से सेंस कर सकती है। तो अगर आप डर रहे हैं तो वो समझ रही है कि आप डर रहे हैं, तो वैसा वो लोग रिएक्शन देंगे आपको। इट्स ऑल अबाउट वाइब्स, ये आप ध्यान रखिए। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है कैट प्रूफ करना। पॉइंट नंबर 6 है आपको करना चाहिए अपना हाउस कैट प्रूफ। जैसे बहुत से घर में ऐसे सामान होते हैं जो कैट्स के लिए डेंजरस है, सच एज बहुत से आपके क्लीनिंग सॉल्यूशंस है घर में, जो जिससे आपकी क्लीनिंग सॉल्यूशंस जैसे जैसे आप मिरर साफ करते हैं, फिनाइल एक्सेट्रा, वो कैट की रीच से दूर रखिए। बहुत से प्लांट जैसे होते हैं, अगर आप घर में फ्लावर्स लगा रखे हैं आपने, सो वो कैट्स के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं।
चॉकलेट्स अगर है वो उनके पहुंच से दूर रखिए। ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, डेटॉल, सैवलॉन, जो गलती से भी अगर कैट इंजेस्ट कर ली, स्पेशली द टूथपेस्ट इफ यू आर हैविंग, जो कि इसमें जाइलेटॉल होता है, वो उनको बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी उनमें प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सब चीजें आप उनकी पहुंच से दूर रखिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको पहुंच ना पाए, स्पेशली द हाइट्स, विंडोज, ओपन विंडोज मैं कहूंगी। बहुत से ऐसे इंसिडेंट, जैसे कि आपके घर में अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपके घर में बैल्कनी है या फिर ओपन विंडोज है, उसका आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। मोस्टली ऐसे न्यूज आती है एंड इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं एज अ वेट कि कैट जस्ट टू, उन्होंने बर्ड्स देखी या कुछ भी इंस्टिंक्ट उनको आया एंड दे जस्ट बाहर वो गिर गई हैं, उनसे कैट की डेथ हो सकती है। तो हमेशा कैट प्रूफ कराइए अपनी बैल्कनी को, आप जाली लगवा के रखिए एंड विंडोज भी आप ओपन मत रखिए जिससे आपको लगता है कि कैट्स जंप कर सकती है। सो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, फ्लावर्स, लिलीज, चॉकलेट्स, xylitol एंड बिल्डिंग प्रूफिंग, राइट। सो बैल्कनीज एंड विंडोज को आप बंद रखिए अगर आप हाइट्स वाली जगहों पे रहते हैं जिनसे कैट्स को आपके खतरा हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स टू प्रिवेंट। सो कमिंग ऑन now to point number 7. Point number 7 is only one thing जो हर एक लिविंग बीइंग रिक्वायर करता है एक दूसरे लिविंग बीइंग से, कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उसके साथ कोई खेले। ओके, आपने अपनी कैट को अब अपने घर लाए हो, वो सिर्फ खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो एंड यू आर नॉट एंगेजिंग विद द कैट, तो उसको घर जैसा नहीं लगेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंड नंबर 1 इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी चीज ये है जो कि आपको करनी है, प्ले विद योर कैट। प्लीज एंड प्लीज प्ले विद योर कैट। भले आप 5 मिनट के लिए खेलें, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए खेलें, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं, थोड़े से थोड़ा, पर डेली। ये आपकी कैट के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। सो डेफिनेटली प्ले विद योर कैट। आप छोटे छोटे उनके टॉयज होते हैं वो उनकी तरफ फेंकिए, बॉल फेंकिए, दे विल जस्ट रेस्पॉन्ड बैक। उनको थोड़ा जंप कराइए, उनको थोड़ा हंटिंग स्किल्स उनकी बढ़ाइए कि वो चूहा इधर गया उधर गया, तो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप उनको बैठाए रखेंगे फिर वो ओबीज हो जाएंगी, तो दैट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। बाद में फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो एज अ वेटनेरियन मैं चाहूंगी कि आपकी कैट हेल्दी रहे और यू जस्ट प्ले विद योर कैट। इसका आपका भी मेंटल स्टिमुलेशन होगा, आप भी अच्छा फील करोगे, आपकी कैट भी अच्छा फील करेगी। तो ये थे 7 पॉइंट जो आपको डेफिनेटली मुझे लगा कि हेल्प करेंगे एज अ न्यू कैट पेरेंट। एंड आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या चीज डिस्कवर की है, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स and please tell me in comments, and please do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching. We'll see you next Tuesday.